राधे सर। प्रणाम सर, प्रणाम। जी राधे राधे सर, राधे राधे। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंच पर उपस्थित हमारे सभी परम आदरणीय। चरण स्पर्श गुरु जी, चरण स्पर्श आपके। जी थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय सभी प्रबुद्ध विद्वान और इस मीटिंग में पधारे हुए हमारे सभी परिवार के सदस्य और हम सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री अमूल्य साहू जी, मैं सभी का जोरदार आभार, वंदन और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथियों, कंपनी ने जो आपको सारी चीज दिया है, बताया है, वो एक प्रैक्टिकल वो सारी चीजों पे कर रही है। प्रैक्टिकल करने का मतलब कम्युनिटी को अपने वो सहेजने का काम कर रही है। उस सहेजने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अप्रिय हमको दिख रही हैं। यद्यपि वो अप्रिय हैं नहीं, लेकिन हम लोग जिस बीमारी से परेशान हैं उसकी वो दवा है, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवा है और हम लोग एलोपैथ पे आधारित हैं कि हमको तुरंत का तुरंत कोई ऐसी चीज मिले कि जिससे हमारा दर्द पूरा गायब हो जाए। कंपनी को इस बात की आशंका, यद्यपि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि कंपनी को इस बात की पूरी आशंका है कि अगर हम सारी चीजों को हर चीज से हटा के तुरंत का तुरंत, जैसे आपने कहा हमारा बिट डाल दीजिए, आपको बिट डाल देते, तो इसमें जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी है, जो एक तरह से बहुत प्रयास के बाद आपने उनको सम्मिलित किया है, वो सब के सब लोग आउट हो जाएंगे। ये डर उनको है। जैसे बाहर के मार्केट में इतने कम रेट का करना कि बाहर जो हमारा ब्लॉकचेन का प्रोग्राम है उसकी कम्युनिटी कहीं बिखर ना जाए। थोड़ा सा रेट ऊपर जाएगा तो तुरंत वहां से, क्योंकि अंदर के सिचुएशन में अभी कुछ विलंब है, कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ अभी चीजें फीडिंग हो रही हैं, कुछ चीजें इधर से उधर भेज रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब टेजर एनएफटी के ही बीच का ये मामला नहीं है, ये मामला और किसी साथ में जो पार्टिसिपेट किया है उसका भी मामला है। ऐसे में कंपनी उन सारी चीजों के बीच में या उनके बीच में और कंपनी के बीच में इसकी काफी छानबीन की जा रही है, काफी आंकड़े मिलाए जा रहे हैं। मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति चार्ज लेता है तो एक एक पॉइंट का वो चार्ज लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया उन्होंने मान लिया, क्योंकि पेमेंट का मामला है। जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इसमें अपने निवेश को इंजेक्ट कर रहा है, उसका पैसा ऐसा नहीं है कि आपने जो कह दिया वो उसको मान लिया। तो कहीं ना कहीं वो भी जांच पड़ताल और छानबीन हो रही है। बाकी जैसे टोकन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम करीब आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत और ये कर देगा तो ये जितना बाइनेंस का टॉप 10 होल्डर है उसके करीब पहुंच जाएगा। 24-25% आपका टॉप 10 का होल्डर बाइनेंस का है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि जो चीज आपके घर के बाहर नहीं निकला और कोई 7 साल से उस चीज को कर रहा है, उसका टॉप 10 25 है और आपका टॉप 10 32 समथिंग, 33 पकड़ लीजिए। तो क्या दर्शाता है ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये सारे काम हो रहे हैं, उन प्लेटफॉर्मों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, बनती है। जो कि आप फंड जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंड एडजस्ट हो रहे हैं। अब तक ये जितनी चीजें जितनी कोशिशें कर रहे हैं, अब तक ये तमाम प्लेटफार्मों की तरफ से ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में पहुंच जाती। उन चीजों को भी बहुत केयर करके, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना, उनकी भी बातें हो रही हैं। दूसरी चीज है कि इतने इसमें कंपटीटर हैं कि उन कंपटीटर से भी अपने को बचाना, कम्युनिटी को बचाने की जिम्मेदारी काम करने के साथ साथ होती है। ऐसा नहीं है कि इसको एकदम बिल्कुल मैदान में शिविर लगा के किया जा सकता है। ये चीजें ही ऐसी होती हैं कि ये गुप्त काम होते हैं, इसमें सरकारों का भी समर्थन नहीं होता है।
हाँ, वो चीज़ें जब आ जाती हैं लाभकारी होती हैं, जनता उसमें ज़्यादा रुचि रखती है, तो सरकारें भी उसका सहयोग करती हैं। अन्यथा की स्थिति में सरकारें सहयोग नहीं करती हैं। आपके देश में देख लीजिए कि आप करो तो भी अच्छा, नहीं कर रहे हो तो भी अच्छा, यानी कोई उनका सहयोग नहीं है। तो उन चीज़ों से भी आपको डिफेंस देना, सुरक्षा देना, आपके धन को सुरक्षित रखना, ये सारी चीज़ें आपके उसमें आती हैं। तो हमें थोड़ा पेशेंस बना के चलना है, बहुत स्लोली, बहुत फास्ट नहीं। कोई चीज़ें एक्सपायर नहीं हो जाएंगी कि जिन्होंने $60 नहीं डाला उनका एक्सपायर हो गया, जिन्होंने कुछ डालने की इच्छा ही नहीं रखी है उनका फंड कहीं चला गया। थोड़ा पेशेंस रखें, ये क्रिप्टो पेशेंस का खेल होता है। जैसे कल रेट बढ़ना हुआ, आज आपका पेशेंस जवाब दे गया तो आपका पूरा फंड आज लॉस हो जाएगा। और जब सुबह उठेंगे तो पता चला काश अगर हमने रोक लिया होता। तो ये पेशेंस का खेल होता है। एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद जहां आप एकदम फुल सुरक्षित और एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वहां अपने आप फंड की निकासी करें। अभी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, आपको डर दिखाने का काम भी आएगा कि शायद अब तो फेल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी मात्रा में अपने टोकन को बेच देंगे, कंपनी उस टोकन को ले लेगी। आप देखिए कि अगर इस चीज को इतने अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट नहीं आना होता तो आप बाहर टोकन बेच नहीं सकते थे, वहां टोकन बेचने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन आप देखिए कि वहां जितना मर्जी हो जिसका टोकन खरीदे, जितना मर्जी हो उसका टोकन बेचे। ये कब तक, जब तक टोकन अवेलेबल है। फर्क कर लीजिए टोटल टोकन आपके बिक जाए और फिर आप टोकन चाहें और बेचने वाला ना बेचे, तो आप टोकन कहाँ से कंपनी ला के देगी? तो फिर क्या होगा, मार्केट को ऊंचाई पे ले जाएगी। तो जब मार्केट ऊंचाई पे जाएगा तो उसमें से कुछ लोगों के अंदर लालच बनती है, लालच बनती है तो फिर टोकन बिकते हैं, जब टोकन बिकते हैं तो खरीदार को सामान फिर मिलता है। तो इस तरह से बाहर की मार्केट को आप देख रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। अभी चूंकि कंपनी के नियंत्रण में है, कंपनी अभी उसको इतना हाइप देने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर वो अंतिम चीज भी आपको दिखा देगी तो लोग अपना $5 कर दे, लोग अपना टोकन धीरे से बेचेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। वो सोचेंगे कि ये सुबह शाम जो ये भागवत कथा चलती है मंचों पे, इससे निजात मिल गया हमको। वो ये थोड़े जान रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। उनका एक ही मंशा है कि हमारा पेमेंट जल्दी मिले, हम इस ज्यादा से ज्यादा जो भागवत सुनने की हमको, इनसे हम छुट्टी पा जाएं। तो उनकी ये सोच है, उनकी सोच को भी कंपनी को पढ़ना है। कंपनी उनको भी पढ़ रही है जिनके पैसे अच्छे खासे लगे हैं। कंपनी ने यही एक जो स्कीम दिया है, यही एक स्कीम दिया है कि एक पे एक फ्री, इस तरह का जो सामानों का प्रोडक्ट का जो होता है, अच्छी अच्छी नामचीन कंपनियां ये करती हैं। क्यों करती हैं, उन चीजों को और ओबलाइज करने के लिए और प्रचारित करने के लिए और प्रसारित करने के लिए करती हैं। ये चीज दिए हैं कि शायद कुछ लोग नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है अपनी कम्युनिटी को नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये लाभ दे देंगे तो वो, तो आप इस लालच में नहीं पड़ेंगे। आप बहुत लालच में पड़ के आप अपने को यहाँ तक पहुंचा चुके हैं। आप उसको देखें, वॉच करें। उन्होंने दिया है तो उसका समीक्षा वो स्वयं करेंगे कि इस पे भी नहीं आ रहे हैं लोग, 1.5% दे रहे थे उस पे भी नहीं आ रहे हैं, $1 रोज दे रहे हैं उस पे भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, तो जो करना चाहिए वो कंपनी फिर आपके बीच में करेगी और इससे मुलायम ही करेगी, क्योंकि जब काम में वो गति नहीं मिलेगी तो मजबूरन कंपनी वो आपके बीच में कोई न कोई और लोक लुभावन चीज आपके बीच में लेके आएगी। हो सकता है इसी लोक लुभावन के बीच में वो भी चीज आपके आप सामने आ जाए जिस चीज के लिए हम लोग जो है परेशान थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि एकदम धैर्य बना करके और बिल्कुल कुछ नहीं, जिसका कॉन्फिडेंस हो वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ करें, लेकिन किसी का रिस्क, कोई जिम्मेदारी लेना ये मंच नहीं कह रहा है कि आप किसी की जिम्मेदारी लें। आप तटस्थ रहें, अगली सूचना फिर आएगी उसका इंतजार करें। सिर्फ इतनी ही बात आपको हमें कहना है कि आप एकदम बिल्कुल तटस्थ रहें, कोई जल्दबाजी नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
आ,